हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि आज का टॉपिक है 5 हैबिट्स टू बिकम अ ट्रू प्रोफेशनल, हम उन 5 हैबिट्स, उन 5 थॉट्स का जिक्र करेंगे आज, जो आपको एक अच्छा प्रोफेशनल, एक सच्चा प्रोफेशनल आपके वर्क प्लेस में बनाने में मदद करेगा। फिर चाहे आपका वर्क प्लेस कोई बैंक हो, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हो, इंश्योरेंस हो, या कुछ भी हो, आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो, कुछ भी हो। लेकिन ये 5 क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो अगर आप आज से ही फॉलो करना शुरू करेंगे तो आज से ही आपकी लाइफ इम्प्रूव होना शुरू हो सकती है। तो पहले डिफाइन कर लें कि प्रोफेशनल किसे कहते हैं। प्रोफेशनल कहते हैं उस व्यक्ति को जो डिसीजंस लेता है विदाउट प्राइड एंड प्रिजुडिस, बिना किसी भेदभाव के जब डिसीजन लिया जाता है उसको प्रोफेशनल डिसीजन कहते हैं, उस आदमी को प्रोफेशनल कहते हैं। और जब हम किसी भेदभाव को मन में रख के घृणा, ईर्ष्या, दोस्ती, प्यार तब डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को कहते हैं इमोशनल डिसीजन। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, प्रोफेशनल एंड इमोशनल आर टू पोल्स अपार्ट। एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। हम प्रोफेशनल पोल की बात करेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट, अभी तक आपका जब जॉब नहीं था, क्या कर रहे थे आप? जाहिर सी बात है, आप किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे थे। और पढ़ाई करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप पैसा दे रहे थे उस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी को, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे थे, राइट? डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी हो, उसके लिए आपको प्रोफेसर्स सिखा रहे थे और देयर आर नो फ्री लंचेस, तो आपको पैसा देना पड़ रहा था। अब आइए चलते हैं, स्मूथ ट्रांजिशन आपका हो गया जॉब के लिए। आप फिट पाए गए, आपका इंटरव्यू हो गया, रिटर्न में पास हो गए और आपको 5-6 महीने काम करते हुए भी हो गए। लेकिन अचानक से आपको ये सब अब बेमज़ा, टेस्टलेस लगने लगा अचानक से ही। जिस जॉब के लिए, जिस अपने ड्रीम जॉब के लिए आपने इतने साल मेहनत की, उसमें आते ही आपको लगने लगा कि ये तो कैद है, ये तो सज़ा है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे। लर्निंग आपकी अभी भी बरकरार है, अभी भी आपको सिखाया ही जा रहा है। कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी एम्प्लॉई पहले 1 या समटाइम्स इवन 2 साल तक सिर्फ और सिर्फ सीखता है, गलतियाँ करता है, और उस गलती करने के लिए, सीखने के लिए आप पैसे आज नहीं दे रहे हैं। आज वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी, वो बैंक, वो एनबीएफसी आपको पैसे भी देती है। तो क्या आप इतना अन्याय करेंगे कि कॉलेज में तो आप सीखने के पैसे दे रहे थे, यहाँ कोई और आपको सीखने के पैसे दे रहा है, लेकिन आपको वो काम मज़ा नहीं दे रहा है। सो ये माइंडसेट से अपने निकाल दीजिए, खुशी खुशी काम करिए, ये देखिए कि आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला ग्रोथ हैक है, पहली हैबिट है, पहला थॉट प्रोसेस कि अपनी एक डायरी रखिए और उस डायरी में आप क्या लिखेंगे कि आज आपने क्या सीखा? जी नहीं, आप उसमें लिखेंगे कि आज आपने क्या मिस्टेक की, आज आपने क्या गलती की, क्योंकि आदमी सीखता कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी गलतियों से है। ओके? तो आप पाएंगे कि 1 महीने के बाद में आपने 25-30 नहीं, सैकड़ों गलतियां की हैं, जिन गलतियों को आपके सीनियर्स ने, आपके पीयर्स ने, आपके जूनियर्स ने माफ़ करते हुए आपको ऊपर उठाने की कोशिश की है। ठीक है? तो पहली चीज़ ये। नंबर 2, दूसरी चीज़, अक्सर मैं ये देखता हूँ कि आप बच्चे आ तो जाते हैं, लेकिन आते ही आपको लगने लगता है कि ये तो वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। ओके? आपको लगने लगता है कि इतना तो मैं नहीं कर पाऊँगा, या ये तो मेरे साथ सरासर अन्याय है। यही जॉब जब तक आपके पास नहीं था, तो आप घर में बैठ के सोचते थे कि क्या लाइफ है मेरी, टीवी में भी मन नहीं लग रहा है, दोस्तों से बात करके भी मन नहीं लग रहा है, सोशल मीडिया से भी मन उचट गया है। काश कोई जॉब होता जहाँ मैं चौबीसों घंटे काम कर सकता या कर सकती। लेकिन जब ऐसा जॉब आ गया तो 7-8 घंटे, 10 घंटे काम करना भी मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन क्या है, इसका थॉट प्रोसेस क्या है, इसका रेमेडी क्या है कि ओनरशिप लेके आइए। जस्ट इमेजिन करिए, एक क्षण के लिए इमेजिन करिए
कि अगर आपके पापा, उनकी कोई दुकान होती, वो बिजनेसमैन होते, पापा का व्यवसाय होता, पापा का बिजनेस होता, मम्मी का होता, और वो कहते बेटा या बिटिया ज्वाइन करो हमें, तो आप यही कहते ना कि ठीक है पापा, जब आपके साथ सुबह चलेंगे साथ चलेंगे, रात में आपके साथ आएंगे, 12 14 16 घंटे, संडे को भी हर दिन दुकान खुल रही है, हर दिन फैक्ट्री खुल रही है, और आप थक नहीं रहे। क्यों? आपको लगता है तो एक दिन आपको ही टेक ओवर करना है, आप ओनरशिप पाते हैं वहाँ पे। कॉरपोरेट सेक्टर में भी ओनरशिप होती है। अगर आप उस काम को अपना समझ के करते हैं कि एक दिन इसी डिपार्टमेंट का मुझे हेड बनना है, ये मेरा वर्टिकल होगा, ये बिजनेस वर्टिकल, इसकी सारी कमाई मेरे थ्रू जाएगी, ये मेरी ओनरशिप है, तो आपका जो टायर्डनेस है, आपकी थकान है, वो नहीं आएगी आपको। क्यों? आपका काम आपके लिए पैशन बन जाएगा, और पैशन में कभी भी स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस तब होता है जब वर्क आपको बर्डन लगता है, बोझ लगता है, तो आपको थकान आती है, स्ट्रेस आता है। जब खुशी होती है, पैशन होता है, तो वही काम आपको हॉबी जैसा लगता है। तो दैट इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग जिसमें आप बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, वो ट्रैप कैसे हो जाते हैं? आपको हमेशा लगता है कि आपका काम दूसरे के काम से ज़्यादा भारी है। मैंने कई बार यहाँ तक देखा है कि अगर आप कैश में बैठे हैं, किसी बैंक में हैं आप, और आप टेलर हैं, और आपके पड़ोस में भी एक और टेलर है, तो आपको लगता है उसके पास कम ट्रांजैक्शंस आती हैं, मेरे पास ज़्यादा आती हैं, और उसको भी यही बात लगती है। ठीक है, जैसे इसको मैं कहता हूँ रेस्टोरेंट सिंड्रोम। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप मेन्यू देख के खाना ऑर्डर करते हैं, तभी दूसरे आदमी की डिशेस पे आपकी नज़र जाती है, और आपको उसकी डिशेस बहुत अच्छी लगने लगती हैं। आपको लगता है आपने तो बेकार की चीज़ें ऑर्डर की, और वो आदमी भी यही सोचता है जब आपकी डिशेस आ जाती हैं, अरे यार मैं क्या खा गया, देखो इसने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें ऑर्डर की हैं। तो इसका तो कोई अंत नहीं है, ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो फॉल्स है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि उस आदमी का काम, पड़ोसी का काम, दूसरे आदमी का काम आसान है, मुझे सिर्फ मुश्किल काम दिया गया है। ऐसा नहीं होता। तो ये तीसरी चीज़ है। उसके बाद में एक और चीज़ आती है, फोर्थ बात, वो आती है कि कई बार आप बच्चे जब ज्वाइन करते हैं काम को, तो बहुत सी नई चीज़ें सामने आती हैं, बहुत से नए लोग सामने आते हैं, नए लोगों के बिहेवियर सामने आते हैं, बैंक्स की, कंपनीज़ की, अपने डिपार्टमेंट की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की कुछ गलतियां सामने आती हैं, और आपकी इंटेंशन, आपकी टेम्पटेशन ये होती है कि आप उस चीज़ को शेयर कर लें किसी से। तो जिसके साथ आप चाय पीने जाते हैं टपरी पे, या लंच टाइम में उसको पकड़ के लेके जाते हैं, ख़ास व्यक्ति को, जो आपका सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, आप उससे चीज़ें शेयर करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा नीड टू नो बेसिस पे कम्युनिकेशन शेयर की जानी चाहिए। अननेसेसरी टॉकिंग इज प्रोहिबिटेड, लेकिन आपने कर दी। अब इसके दो नुकसान हुए। एक तो उस आदमी को ये लगने लगता है कि अरे यार, ये अगर मुझसे शेयर कर सकता है, तो अगर मैंने इसको कोई बात बता दी तो तीसरे आदमी से भी करेगा। तो एक तो आपकी इमेज उसकी नज़र में नीचे हो जाती है। दूसरा क्या होता है, जैसे ही आप किसी से कोई सीक्रेट शेयर करते हैं, उससे आपकी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। अब आपके मन में एक डर पैदा हो जाता है, अरे यार मैंने इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर दी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं इस इन्फॉर्मेशन का कोई मिसयूज़ करेगा ये शख्स, ऐसा तो नहीं कि ये शख्स इस चीज़ को मेरे अगेंस्ट किसी दिन लेके जाएगा। अब आप उससे दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है, कभी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अपने जॉब में किसी भी इंडिविजुअल की ना लें, चाहे वो आपका सीनियर हो, पीयर हो, या आपसे जूनियर हो। कभी भी नाइदर ए लेंडर नॉर ए बोरोअर बी। ओके, शेक्सपियर ने कुछ गलत नहीं कहा इसमें। कभी भी फाइनेंशियल लेन देन करेंगे आप ट्रैप हो जाएंगे। ओके, तो अगर आप खाना खाने जाते हैं कहीं पे, अपना बिल दीजिए। अगर आपको कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, अपने एटीएम से निकालिए, शॉर्टकट मत अपनाइए कि अभी ले लेते हैं। जस्ट इमेजिन करिए अगर आप भूल गए उसको देना, तो आपकी दोस्ती हमेशा के लिए न केवल ख़राब हो जाती है, बल्कि आपके अगेंस्ट एक परसेप्शन बन जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में
कि ये तो पैसा लेके भूल जाते हैं, चाहे फिर वो भले ही 10 रुपए क्यों ना हो। और एक चीज़ याद रखिए, कॉरपोरेट वर्ल्ड में रियलिटी से ज़्यादा परसेप्शन इम्पॉर्टेंट होता है। रियलिटी तो ये है कि आप कैसे हैं, क्या हैं, ये तो आप जानते हैं अपने आप को। लेकिन आपके बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं, आपका करियर कई बार इस चीज़ से ऊपर या नीचे जाता है। तो वहीं पे बात आ जाती है जो मैंने प्रोफेशनलिज्म को डिफ़ाइन किया था। प्रोफेशनल इज़ अ पर्सन हु बिहेव्स विदाउट प्राइड एंड प्रीजुडिस। ये सारी की सारी चीज़ें, पैसों का लेन देन, शेयर करना किसी भी सीक्रेट को, या किसी का कोई थर्ड पार्टी का कोई वीक पॉइंट या किसी से बताना, या उस आदमी की बात करनी जो वहाँ पे नहीं है, ये एक दिन आपको बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकती हैं बातें। ठीक है, तो इमोशनल एंगल को लेके मत आएं, ओनरशिप समझें, और ये समझें कि ये तो एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड है, एंड यू आर लकी दैट यू आर बीइंग पेड टू बी ट्रेन्ड। और एक दिन ऐसे ही ट्रेनिंग लेते लेते आप ऊपर जाते जाएंगे, करियर में चढ़ते जाएंगे, और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। मुझे उम्मीद है अगर आप ये 5 ग्रोथ हैक्स अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में अप्लाई करेंगे तो न केवल अपनी ज़िंदगी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को हेल्दी बनाएंगे, बल्कि आपके इर्द गिर्द का इकोसिस्टम भी हेल्दी रहेगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन सम अदर वीडियो वेरी सून।